उल्टी होने लगी, जी मालिश होके उल्टी होने जो लगी तो मेरी जान निकल गई एकदम से। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमारी मतलब कुछ दिन से जो रील्स चल रही, शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, स्नैपचैट पे हो या फेसबुक पे हो, तो माशाल्लाह से काफी इंक्रीज कर रही है। और वो एक रीजन है हमारी अम्मी अम्मी का कैरेक्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। पसंद कर रहे हैं ना, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा उन्हें प्यार दे रहे हैं। उनकी वजह से हमारी जो वीडियो की इंक्रीज है, वीडियो की इनकम में वो काफी इंक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा। और अब आप लोगों के हाथ में अगर पसंद करते हो तो उनके लिए दुआ करना है, क्योंकि पता है अभी वो 2-3 दिन हमारे वीडियो में काम नहीं करेंगी। और रीजन ये नहीं है कि वो कहीं गई है, वो घर पे ही है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हुआ क्या है वो भी आपको बताएंगे। इंक्रीज हो गया था, मतलब उनकी तबीयत अचानक से रात में खराब हुई। हम कल गए थे पासपोर्ट ऑफिस, थोड़ा पासपोर्ट ऑफिस का भी मैं बता दूं। वहां पर गए थे, वहां पे जाने के बाद पहले हानिया का, प्रिया का, अपी का, पापा का, किसका हुआ? मैंने सबका अप्लाई करवाया था। फिर प्रिया की मम्मी का भी था, भाई का और भी प्रिया था, के भाई का भी था। इसका मेरा छोड़ो तो ना था बिल्कुल। हानिया का मैटर फंस गया, इसका बन मेरा गया, हो गया, हानिया का फंस अप्लाई गया। हो गया, वेरिफिकेशन आ गई। हानिया का कह रहे, इसकी मम्मी से कह रहे कहाँ की हो, इससे पहले बोले मुझसे कहाँ पूछ की रहे, हो, मुझसे। तुम्हारी मम्मी कहाँ की है। मेन क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि किसका बनवा रही, मैंने कहा मेरी बेटी का है। तो उन्होंने पहले मेरे कागज चेक करे कि मेरा तो पास हो गया, सब कुछ क्लियर था। फिर कह रहे तुम कहाँ की हो, पैदाइश कहाँ की है, मैंने कहा दिल्ली की है। अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाओ, मैं जन्म पत्री दिखाओ, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दिया अपना। फिर उन्होंने वहां देखा तुम कहाँ की हो, तो मैंने कहा यहाँ की हूँ। पर इस कागज में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा। मैंने कहा जहाँ की हूँ मैं, वहाँ पे लिखा हुआ वो मैंने तो बनाया नहीं है। तुम्हारी मम्मी कहाँ की है, मैंने कहा मम्मी कहाँ की, ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोग एक पॉइंट वाली बात सोचो, पकड़ना, अगर आपके बारे में अगर आपके बारे में कोई पूछ रहा है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ की है और हमें वो बात नहीं पता है, बहुत कम तो परसेंटेज होता है कि बच्चों को पता हो कि ये तो पता होगा। जैसे कि मैं सीतापुर का हूं, मेरे पापा सीतापुर के हैं। अब सीतापुर में कहाँ से थे, कब पैदा हुए, और मेन चीज गुस्सा मुझे तब आया जब वो इंसान मेरे साथ है। तो मैं ये कहूंगी ना कि अच्छा 1 मिनट वेट करो, मैं उनको बुला के लाती हूँ, वो आपको डिटेल देंगी। नहीं, तुम बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तुम बताओ। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा वो मेरे आगे पैदा नहीं हुई थी, अगर वो मेरे संग आई है तो मैं उनको बुला के लाऊंगी ना। उनका मूड खिसक गया बस। उनने मतलब हमारी इतनी सी बात में ना पूरा पेपर घुमा दिया। नहीं तुम्हें नहीं पता, मुझे तुमसे जवाब चाहिए, मैंने तुमसे पूछा, तुमने नहीं बताया, लो 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 जाके आईपी कौन सा ऑफिस है वहां पे जाओ, वहीं पे था वो आईपी जो पता नहीं क्या था। भेज दिया एक डॉक्यूमेंट हमें हानिया के खाली जमा कराने आर के पुरम में, वहां से कंप्लीट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे रह सकती हो। मैंने पूछा ना मम्मी कहाँ की, मैं नेपाल की है, दिल्ली में काफी साल से रह रही है। एक भैया ठीक थे जिन्होंने तेरा बना दिया, वो शायद हमारी वीडियो देखते थे। वो कह रहे हैं कि तुम दिल्ली, मम्मी ने कहा ना कि मैं मम्मी को बुला के लाई, मैं उन्होंने बताया तुम कहाँ की, मम्मी ने कहा मैं यहाँ की हूँ, पर मैं मेन नेपाल की हूँ, हम रह दिल्ली में रहे। तुम नेपाल की हो, तुम नागरिकता ली है, तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम्हें पासपोर्ट नहीं बनवा सकती हो। मतलब हस्बैंड का बन गया, माँ का बन गया, मेरे से बच्ची का नहीं बनेगा, नानी से जोड़ रहे हैं। मतलब कोई सेंस नहीं है। मैंने कहा मैन तो इसका होना चाहिए था, अगर मम्मी से होता तो। इसका मुझसे बन गया, गुस्सा आ गया वहाँ पे। हानिया का नानी तो जोड़ दिया तो वहाँ पे। मतलब मेरे में माँ का जोड़ते मेरे को समझ में आता कि मेरी पैदाइश है, मेरे माँ बाप से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे से पूछो। मेरे हस्बैंड का लगा तो मेरा क्लियर हो गया। अरे जब हस्बैंड वाइफ का बन गया तो माँ का तो ऑटोमेटिक बनना चाहिए ना। हानिया नानी कहाँ से आ गई बीच में? पासपोर्ट बनवा के कहाँ जाओगे? खुद नहीं हज करने हैं। हाँ तो गाइस वहां से अम्मी आई हैं, वहां तक अम्मी फिट थी, अब पता नहीं किसी की नजर लग गई हमारी। रात में उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, 12 बजे वो उठ के बैठी हुई रसोई के पास, उल्टी लगी, उनके पेचेस हो गए। फिर भाभी ने जो उनकी नजर उतारी, नजर उनको थोड़ा नींबू पानी बना के दिया, वो लेटी, और सुबह से उनकी आंखें नहीं खोल रही, इतना उनके मतलब पूरे बॉडी पेन है, कुछ नहीं खाया। और गाइस अब चलते हैं नीचे, अम्मी से बात भी कराते हैं आप लोग। और ये क्या हमारा शूट का था, पर हम लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं। हाँ तो दुआ करना। और भाभी और तीले किसने तोड़ी? पता है? अच्छा कथी से? तो गाइस आप लोग दुआ करना, अभी चलते हैं नीचे। ये देखो मैं आ रही हूँ, चल। तीलियां निकाल ली हमारी अपनी यहाँ पे। अपनी क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। चाय बना रही अम्मी को दिया? अच्छा फरहान, हाँ अम्मी को चाय दी है। तो अचानक रात में क्या हो गया था ये बताओ। हम लोग तो ऊपर चले गए थे सब। कल वो गई थी ना वहाँ, हो सकता है। सबको यही लग रहा है कि हमें भी लग रहा है, लग क्या रहा है, ऐसा ही हुआ, उनके नजर लगी। हाँ ऐसे ही। तो अभी चलते वहाँ से आने के बाद ही बीमार पड़ गई। तो अभी पूछते हैं अम्मी से, पूछते हैं। और पापा भी रात भर परेशान रहे क्योंकि अम्मी की तबीयत खराब थी। गाइस हमारी अम्मी यहाँ पे लेटी हुई है तो, और हमारा भतीजा देखो हाथ पैर दाब रहा है। अभी सुबह में भी दाब रात में बड़े वाले दबा रहे थे अयान, अब अमान। आ जाओ, ये बहुत खिदमत करता है मेरा भतीजा। देखो चेन ला के पहन रखी है। कह रहा वास्तव का संजय दत्त बनूंगा। अब अम्मी का फेस देखो, देखो उनकी तबीयत रात से बहुत खराब है। क्या हो गया था? अरे बेटा पता ही नहीं चला क्या हो गया, जब से मैं आई हूँ बाहर से, बस जब से तबीयत दर्द में थी। दवाई भी ली है,
अब मैं अम्मी को लेके जाऊंगा। अगर अभी यहाँ से दवाई खा ली हाँ चाहिए। है? पेट नहीं में होता दर्द हो emergency गई, भी लेके जाना। पेट में दर्द थी बहुत ज्यादा। मैंने बल्कि दवाई, हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया, वहाँ खाने का पेट के कुछ था ही दर्द नहीं। की दवाई भी खा ली रात मैंने। में क्या होता अचानक? अचानक वही तो कह रही, पेट में दर्द रही, गोला सा बना रहा, पेट में दर्द Acidity। रहती रही। हाँ, और जी मालिश होने लगा एकदम से। रात भर नींद नहीं आई मुझे बेचैनी में। पापा भी परेशान है। तब से ही ना? हाँ, जब से ही। नजर तो नहीं लगती? नजर उतरवाई थी? मैंने रात में उतरवाई थी, सबीला ने नजर उतारी, रात में भी नींबू पानी भी दिया। उसके बाद आई मैं यहाँ पे, ला लेट जाऊँ। सबीला कहने लगी कि लेट जाओ खाला तुम, तब नहीं से यहाँ लेटे आके तो जी मालिश हो गया एकदम से। मैं उठ के बैठ गई। अब फिर एकदम से इतनी तेज उल्टी होने लगी, जी मालिश हो के उल्टी होने जो लगी तो मेरी जान निकल गई एकदम से। अब पूरे जिस्म में दर्द, इतनी दर्द के जैसे पता नहीं कितनी मार पड़ी है हाथ पाँव में, इतनी दर्द। बल्कि इससे ज्यादा मम्मी मार्केट जाती है तब चल लेती है। वैसे ऐसे नहीं है कि हम दर्द- पैदल गए पैदल आए या बाहर का कुछ खाया, और नहीं कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक गन्ने का जूस पिया था खड़े होकर बस बस। खाली दवाई भी खाई है मैंने, किस तरह से आराम मिल जाए। अरे सब लोग बहुत पसंद करते हैं जल्दी से एक्टिव हो जाओ, है? बस सब दुआ करो कि अच्छे हो जाए। इसीलिए वीडियो बनाई ताकि लोगों की दुआएं क्या आए। पता किसकी दुआ क्योंकि जब जब हमें अम्मी की वीडियो बनाई है ना, अम्मी अगले दिन माशाल्लाह फिट हो जाती फिट है। हो गई। आप लोगों ने दुआ लेटी रहो तुम। तो ऐसे ही दुआ करा था कि अम्मी कल आपको शॉर्ट वीडियो में दिखेगी, क्योंकि आज तो दिखेंगी नहीं आपको। पर सर में इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है कि बेचैनी है मुझे। पापा आ जाओ। मुझे रात तो ऐसा लग रहा था कि मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है तो कि रात आज मैं बताते इमरजेंसी चले जाते, पापा ने भी नहीं, किसी ने नहीं हमें बताया। पता ही नहीं बिल्कुल भी, रात में हम सो रहे, हमें पता ही यहाँ नहीं पे बिल्कुल भी। 12:30 बजे तो उठ के गए हम लोग यहाँ से। पापा क्या 12:30 बजे गए करेक्ट, जब तक तो अम्मी सो रही थी जब हम गए यहाँ पे। कैसी बस लेट गई थी तबीयत पापा क्या ऐसे। पूछ रहे हैं? कैसी तबीयत? तबीयत पूछ रहे। अरे रात भर तो मैं परेशान थी, जब उल्टियां लगने लगी तो उठ के बैठ गए सारे के सारे एकदम क्योंकि से। तुम्हारी बीमारी हमको बहुत परेशान करती। रात में भी कई बार जाग कर मैं तो देखते रात में हैं। बाहर हाँ? रही, बाहर जाना आना लगा रहा मुझे रात और में। हमें बताया क्यों नहीं? अरे तुम लोगों को क्या परेशान वही तो करती कह रहे सब? हम 12:30 बजे गए, जब तक अम्मी सो रही थी। बस हम गए, उसके बाद क्या हुआ पता ही नहीं, सो गए। और अपने आप को फिट कर लो जो है, क्योंकि हमको तुमको हज करने के लिए जाना है। हाँ आमीन। क्योंकि हमें पासपोर्ट पासपोर्ट इसीलिए बनवाया है मैंने। जाना होता अकेले भी चले जाते, पर नहीं, हमारा हाजी कबूल नहीं होगा जब तक तुम दोनों नहीं और जाओगे। दिली तमन्ना है हम दोनों साथ जाएं। और वो पापा हमें भी हमारी नहीं, इंसान तो खाते कमाते चला नहीं, मेरी भी तमन्ना है कि मैं माँ बाप के साथ करूं। सब साथ मेरी ये तमन्ना है। अम्मी पापा अगर मैं नहीं जा पाया तो इन्हें तो फर्स्ट भेजूंगा ही, पर मेरी ये तमन्ना है मैं इन लोगों के साथ हाँ, साथ में चलो तो अच्छा है, पर अकेले तबीयत तो ठीक करो। तो गाइज आप लोग दुआ करना हमारी अम्मी के लिए, बस अम्मी ठीक हो जाए जल्दी चाहते से। हैं आपकी कॉमेडी वीडियो अम्मी दिखती रहे, क्योंकि आप लोग हम तो अच्छे लगते हैं क्योंकि और हम चाहते हैं कि अम्मी वीडियो में हाँ, और हमारी चाहती हूँ जल्दी से सही हो जाऊँ मैं अपनी फैमिली के ये साथ हम में ये हमारे साथ वीडियो बनाती है ना, तो ये हो रहता है एक्टिव रहती है अम्मी, चलती फिरती कूदती फांदती रहती है। और जब लेट जाती है तो फिर एक जगह लेट ही जाती है, फिर तबीयत ही खराब हो नहीं, जाती है। थोड़ी बहुत होती तो मैं अपना आप को चलती फिरती रहती हूँ, मैं महसूस वरना नहीं 2-3 घंटे इसी में निकल जाते हैं ना। 3 घंटे 4 घंटे आराम से जाते हैं। तो गाइज आप लोगों के सही यही वीडियो बनाई है हमने, आप लोग दुआ करना हमारी अम्मी के लिए। और अगर शुगर की कोई अच्छी सी दवा हो भाई, अच्छे से ही बताना। डब्बा भी मंगवा लिया, पता नहीं मैं सब मंगवा लूंगा, पर अच्छे से बताना कि अम्मी को सूट कर जाए। ये देखो कुछ बोलना चाहोगे? और अचानक एकदम से पता नहीं क्या होता है, ऐसा झिझोड़ देता है कोई जब मुझे, तबीयत रात में खराब जैसे हुई एकदम तो से मैं पड़ जाती बुलाया हूँ क्यों नहीं? नहीं तो इन्होंने हमें भी नहीं उठाया, ये इनकी जैसे ही उल्टी हुई ना वैसे मेरी आँख खुल गई एकदम। एक बात हम कहना चाहते, ये जो है हमारी अर्धांगी रोमी की माँ जो है हाँ अरसद की माँ हर गम में मुस्कुराती। हम देखा चाहे जितनी भी वीडियो में भी तकलीफ हो, मुस्कुराती है हमारी। चाहे जितनी तकलीफ हो। गाइज आप लोग दुआ करना, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कोई दवाई हो तो जरूर बताना। अल्लाह हाफिज।